सबसे पहले तो यही समझते हैं कि फाइनल परसेंटेज क्या है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल परसेंटेज कई बार लिखा गया है। तो देखो फाइनल परसेंटेज क्या है कि किसी साइज से महीन कणों का प्रतिशत जो है फाइनल प्रतिशत कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई भी साइज है उससे जो महीन कण है वो टोटल सैंपल या टोटल वेट की तुलना में जितने प्रतिशत हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल प्रतिशत कहेंगे। जैसे यदि डी साइज के कणों का फाइनल प्रतिशत n प्रतिशत है, ठीक है, तो इसे डी एन से जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। यदि कोई साइज है डी और उसका जो फाइनल प्रतिशत है n प्रतिशत, मतलब कि उस डी साइज से n प्रतिशत कण क्या है, छोटे हैं, ठीक है ना, तो उसे जो है डी एन से प्रदर्शित करेंगे। एग्जाम्पल अगर ले तो यदि सॉइल में 1 mm का 1 mm क्या है, 1 mm जो है जो सॉइल के कण है उसका जो है साइज है, ठीक है ना, 1 mm क्या है, साइज है। तो यदि सॉइल में 1 mm का फाइनल प्रतिशत 10% हो तो इसका अर्थ है कि सॉइल में 1 mm से महीन कणों का प्रतिशत जो है 10% है, समझ रहे हैं। तो कोई सॉइल है उसमें 1 mm का जो है फाइनल प्रतिशत जो है 10% है, तो उसका मतलब है कि 1 mm क्या है, 1 mm सॉइल के कणों की साइज है। तो 1 mm से जितने भी सारे महीन कण हैं उनका जो है 10% है, ठीक है ना। 1 mm से महीन कण कितने हैं, 10% हैं, ठीक है ना। हम जो सॉइल सैंपल हमने जितना लिया है उसके रिस्पेक्ट में जो है 10% क्या है, छोटे कण है 1 mm से, समझ रहे हैं। तो ये मतलब है इसका। जैसे अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो या आपने पढ़ा होगा D30, D60, D10, D85, तो खैर नहीं सुना होगा, D85, D15, चाहे कुछ भी कैसा हो लिखा हो, देखो उसका मतलब यही होगा। जैसे D85 लिखा हुआ है तो D क्या है, साइज है, ठीक है ना। D साइज के कणों का फाइनल प्रतिशत क्या है, 85% है, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे D50 लिखा गया है तो D क्या है, साइज है। D साइज के कणों का फाइनल प्रतिशत क्या है, 15% है। इसी तरीके से D60 हो गया तो D साइज के कणों का फाइनल प्रतिशत क्या होगा, 60% होगा। इसी तरीके से D30 हम लोग लिखते हैं तो D साइज के कणों का फाइनल प्रतिशत क्या है, 30% है। तो किसी भी सॉइल में जो है सॉइल के कणों की जो साइज होती है वो साइज अलग अलग होती है, ठीक है ना। मान लो कोई हमने सॉइल सैंपल दे दिया, ठीक है ना, तो इस सॉइल सैंपल में हम लोग देखेंगे तो मान लो कि 1 mm से 10 mm के बीच में क्या है, जो कणों की साइज है, ठीक है ना, 1 mm से और 10 mm के बीच में कणों की साइज है। तो 1 mm के कण छोटे होंगे और 10 mm के कण क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि यहाँ पे देखो 4 mm, 5 mm, 6 mm कुछ भी आएगा, तो 460 लिखा हुआ है, 460। तो इसका मतलब क्या है कि 4 mm से जो महीन कण है, यानी कि 4 mm से जो छोटे कण है वो कितने हैं, 60% है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 mm हो गया तो इससे छोटे कण कितने होंगे, 3, 2, 1। तो ये जो है कितने हैं, ये 60% है। और 4 mm से बड़े कण जितने भी हैं वो केवल 40% में ही है। तो इससे जो है हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर साइज से कितने कण छोटे हैं और कितने कण बड़े हैं। तो उसके आधार पे हम सॉइल को जो है आसानी से जो है बता सकते हैं कि इस सॉइल का जो है बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप नहीं समझ में आई होंगी तो दोबारा से देखना, 2 बार देखना, ध्यान से सुनना उसको कि मैंने क्या क्या कहा है और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है उसको मतलब समझना, ठीक है। मुझे ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसको, इस स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो है पूरा जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
तो देखो किसी भी चाहे कोई भी सॉइल हो तो अलग अलग प्रकार की सॉइल होगी, तो उसमें जो है जैसे कि अभी हम कोर्स ग्रेन का एनालिसिस कर रहे हैं, फिर हम अभी अगले में फाइन ग्रेन सॉइल का एनालिसिस करेंगे। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में भी हम लोग D60 निकालेंगे और फाइन ग्रेन सॉइल में भी हम लोग D60 निकालेंगे। तो दोनों में हम लोग D60 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो D60 निकालने का दोनों में मतलब ये है कि कोर्स ग्रेन सॉइल में भी कोई एक ऐसी साइज होगी, कणों की कोई एक ऐसी साइज होगी कि उससे जो है 60% कण क्या होंगे, छोटे होंगे। समझ रहे हैं ना? कोई एक कणों की ऐसी साइज होगी, मान लो वो D है, कि उससे 60% कण छोटे होंगे और 40% क्या होंगे, कण बड़े होंगे। उसी तरीके से फाइन ग्रेन सॉइल का जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी कोई एक ऐसी साइज होगी जिसको हम D कह रहे हैं, उससे 60% कण क्या होंगे, छोटे होंगे और 40% कण क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है ना। तो हम उस साइज को जो है देख रहे हैं कि वो साइज जो है कौन सी है कि उससे कण जो है इतने 60% छोटे हैं और जो है 40% क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो ये D है, जो D है, D का मान जो है अलग अलग सॉइल के अनुसार जो है क्या होगा, वो चेंज होगा। लेकिन ये 60 और 30 ये सब जो है चेंज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एक ये पैरामीटर है और ये जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो उनको उसके आधार पे ही हम लोग डिफाइन करेंगे और D जो है अलग अलग सॉइल के आधार पे चेंज होगा, ठीक है। फिर देखो सीव एनालिसिस के बाद अब वही चीज जो हमने वो जो ग्राफ बनाया था उसी को अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि लिख दूंगा, ठीक है ना। जो भी प्रोसेस था इसे मिटा करके अभी तो सीव एनालिसिस जब हम कर लेते हैं, फिर इसके बाद से क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। सीव एनालिसिस किया हमने, ये टेबल बनाया, फिर टेबल के आधार पे कणों की साइज तथा उससे संबंधित फाइनल परसेंटेज, ये जो कणों की साइज है और इससे संबंधित जो फाइनल परसेंटेज है के संबंधित फाइनल परसेंटेज के को जो है सेमी ग्राफ के आधार पे जो है सेमी ग्राफ खींचते हैं, सेमी लॉग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। के आधार पे यहाँ पे लिख लेना सेमी लॉग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज आ रही है सेमी लॉग ग्राफ, ठीक है ना, सेमी लॉग ग्राफ। तो इसको जो है यहाँ पे अभी लिख के समझाते हैं, ठीक है। जो ग्राफ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सिंपल ग्राफ और दूसरा होता है लॉग ग्राफ और तीसरा होता है सेमी लॉग ग्राफ, ठीक है। तो जो सिंपल ग्राफ होता है उसमें जो x और y एक्सिस पे जो हम दोनों संख्या डिनोट करते हैं वो अर्थमेटिक स्केल पे होते हैं। अर्थमेटिक कहने का मतलब कि इधर भी 1 2 4 6 मान लो और इधर भी वैसे ही 10 20 30 ऐसे जो डिनोट किया गया रहेगा, ठीक है। और जो सेमी लॉग ग्राफ होगा उसमें क्या करेंगे कि इधर जो है, इधर वाली जो यहाँ पे जो डिनोट करेंगे, देखो y एक्सिस पे जो होगा वो 10 20 30 ऐसे ही होगा सेम, ठीक है। लेकिन इस पे जो है लॉग में रहेगा, log 2 log 4, समझ रहे हो, log 6। और जो लॉग ग्राफ होगा ये हो गया सेमी लॉग ग्राफ, ठीक है ना। इसमें एक जो है एक एक्सिस पे हम अर्थमेटिक स्केल पे जो है डिनोट कर रहे हैं और दूसरे स्केल पे जो है हम लोग लॉग ग्राफ पे डिनोट कर रहे हैं। और जो लॉग ग्राफ होता है उसमें दोनों पे ही x और y दोनों पे ही लॉग में जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों पे ही, इस पे भी लॉग और इस पे भी लॉग, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको समझ में आई होगी, ठीक ना। अब देखो सेमी लॉग ग्राफ में कणों की साइज d को x एक्सिस पर लॉग स्केल पर प्रदर्शित करते हैं, जबकि संबंधित फाइनल परसेंटेज को अर्थमेटिक स्केल पे प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी शुरू में ही, ठीक है ना। सेमी लॉग ग्राफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि कणों के साइज के बीच का रेंज बहुत अधिक होने के कारण इसे सिंपल ग्राफ पे प्रदर्शित करना जो है मुश्किल होता है, इसीलिए जो है लॉग स्केल पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें शुरू में डिस्कस किया था हमने। अब देखो
ये जो कर्व मिला है इसे कहते हैं, इस कर्व का नाम है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग लिख लेना, मैंने बोल दिया है, ठीक है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, कणों की साइज तथा संबंधित फाइनल परसेंटेज के बीच सेमी लॉग ग्राफ खींचने पर प्राप्त कर्व को पीएसडी कर्व या जीएसडी कर्व कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने तो कोर्स सीव एनालिसिस के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हम फाइन सीव एनालिसिस करते हैं, तो वो भी सेम प्रोसेस जो है, जैसे ये था वैसे ही वो है, बस इसमें चेंज क्या रहेगा कि जो सीव थी बस वो चेंज रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें सीव जो है, सीव की साइज क्या होगी 4.75 mm। अब इसका आधा करोगे तो इतने के लगभग आएगा, ठीक है ना, 2.63 mm। फिर इसका आधा करोगे तो ये आएगा, फिर इसका आधा करोगे तो ये, फिर इसका आधा ये, फिर इसका आधा ये 150 लिखा है, ठीक है ना, 150 माइक्रोन, और फिर इसका आधा ये। तो फाइन सीव एनालिसिस में इस साइज की जो है हम सीव का इस्तेमाल करते हैं। कोर्स सीव एनालिसिस की तरह ही फाइन सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इसमें साइज जो है सीव की ये होती है। तो अभी तक जो मैंने बताया, ये जितना भी सारा कुछ लिखा हुआ है, ये मतलब जो भी लिखा हुआ था, डेटा नहीं, ये लिखा हुआ था, इस टेबल को और इस ग्राफ को छोड़ करके वो सारा कुछ ही जो है इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में जो है पूछता रहता है, ठीक है ना। जैसे ये पूछ देगा कि ये पीएसडी कर्व किसके किसके बीच में बनता है, ठीक है। तो आपको ये वाला स्टेटमेंट जो है बताना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर देखो एक चीज और लास्ट में वो सवाल जो है आता है कि कोर्स सीव एनालिसिस में जो सीव की साइज होती है वो किस साइज की होती है, किस से मतलब किस रेंज में होती है, और फाइन सीव एनालिसिस में जो सीव की साइज होती है वो किस रेंज में होती है। तो हमने कोर्स सीव एनालिसिस जब किया था तो जो सीव की साइज थी मिनिमम क्या थी 4.75 mm और मैक्सिमम थी 80 mm, ठीक है ना। तो 4.75 से 80 mm के बीच में। और फाइन सीव एनालिसिस में मिनिमम क्या है 75 माइक्रोन और मैक्सिमम क्या है 4.75 माइक्रोन, mm, ठीक है, 4.75 mm। तो ये सीव की रेंज है, इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखना, ये जो है ये भी क्या करता है एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो हमने जो है सीव एनालिसिस जो है खत्म कर लिया है। अब हम अगले वीडियो से पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। अगर इससे भी जो है 75 माइक्रोन से भी अगर छोटे कण हो गए तो उनका फाइनल परसेंटेज और उनकी साइज, जो कणों की साइज होगी वो कैसे हम पता करेंगे। ये तो थे कि हमें दिख रहे थे, ठीक है ना, ये हमें आसानी से दिख रहे थे और हमने उसको सीविंग किया तो उस पर रुक गए, तो हमने बता दिया कि ये इस साइज के कण है। लेकिन अगर 75 माइक्रोन से भी छोटे कण होंगे तो उनकी तो सीविंग करना मुश्किल ही है, समझ रहे हो, उनमें आकर्षण बल लगेगा, वो फ्लॉक का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए हम लोग सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन का यूज इसलिए करते हैं, कैसे करते हैं कि जो सॉइल सैंपल होगा उसको वाटर में घोलेंगे, तो जान रहे हो कि वाटर में आसानी से वो क्या होगा पूरी तरीके से घुल जाएगा, और घुल जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे तो वो अब क्या करेगा, जो कण है वो नीचे आके बैठेंगे, ठीक है। तो नीचे आके बैठेंगे। अब देखो जो भारी कण होगा वो सबसे पहले आएगा, जो हल्का कण होगा वो बाद में आएगा। इतना तो सिंपल नियम है, जान ही रहे हो। तो इसी के आधार पे जो है हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस मेथड में जो है हम लोग कणों की साइज और उनका फाइनल परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीजें जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में जो है इस वीडियो में नहीं, वीडियो तो जो है 2 पार्ट में कर लेंगे क्योंकि ज्यादा हो गया। आपको इससे संबंधित अगर किसी भी कोई भी चीज अगर ना समझ में आई हो तो जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना, और जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से, ठीक है। बाय।